जो प्राइवेट और डिस्टेंस एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है विशेष रूप से जो है ये सॉफ्टवेयर हमने तैयार करवाया है, क्योंकि रेगुलर जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें गूगल मीट से हम प्रॉक्टरिंग करते हैं, वो टीचर्स स्टूडेंट्स को जानते हैं तो वो प्रॉक्टरिंग आसानी से हो जाती है। लेकिन प्राइवेट और डिस्टेंस एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि टीचर्स उनको नहीं जानते, तो इसलिए उनके एग्ज़ामिनेशन ड्यू थे। अभी फाइनल बीए फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं वो उनके एग्ज़ामिनेशन ड्यू थे और आगे बच्चों को एडमिशन लेना होता है, तो उस प्रायोरिटी को ध्यान में रखते हुए अभी 22 जुलाई से हमने बीए फाइनल और बीकॉम फाइनल के एनुअल के और डिस्टेंस और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ामिनेशन रख दिए हैं। उसमें जो है हमने ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ामिनेशन का प्रोविज़न रखा है। तो ब्लेंडेड मोड में जो है दोनों ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों ऑप्शन बच्चों को हमने दी हुई है। और जो बच्चे ऑनलाइन में जो ऑप्शन देना चाहते थे उनके लिए हमने KUK.AC.in पे एग्ज़ामिनेशन पोर्टल पे जाके जो है वो बच्चे को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है हम उससे अपनी एक एडिशनल ID और एक फ़ोटो अपलोड करवाते हैं, और इसी तरह हमारे पास जो ऑलरेडी सिस्टम में डाटा है उसमें बच्चे का फ़ोटो होता है। वो दोनों जो फ़ोटो है वो सिस्टम उसको मैच कर लेता है, और मैच करने के बाद स्टूडेंट को लॉगिन ID और पासवर्ड अलॉट हो जाता है। तो अपने लॉगिन और पासवर्ड के ज़रिए जिस दिन उसका पेपर होता है उस दिन वो लॉगिन को खोलता है तो अपना क्वेश्चन पेपर उसको दिख जाता है, और क्वेश्चन पेपर उसके सामने होता है। तो वो वेब कैमरे के ज़रिए जो है वो अपने उसको वेब कैम को सामने करके उसके सामने बैठता है और अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना शुरू करता है। तो इस तरह अगर वो इधर उधर देखने का प्रयास करता है तो उसमें जो है हम सिस्टम से उसकी फ़ोटो क्लिक होती रहती है और सिस्टम से उसको मैसेज भी जाता रहता है। जो प्रॉक्टर होता है जो ड्यूटी पे वो बच्चे को मैसेज भेजता है कि आप सिस्टम से दूर हो रहे हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आ रहे। तो इस तरह के मैसेज जो है वो बच्चे के पास जाते हैं और उसकी फ़ोटो जो है वो क्लिक होती रहती है। और जो ज़्यादा देर अगर सिस्टम से दूर रहता है या जानबूझकर प्रयास करता है या जानबूझकर इधर उधर देखने का प्रयास करता है तो वो सारी मूवमेंट जो है स्टूडेंट की वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है और उसकी फ़ोटो हमारे पास आ जाती है। तो इस तरह के जो ज़्यादा डाउटफुल इमेजेस हो जाएगी उनको हम एग्ज़ामिनेशन के बाद देखेंगे, और इस तरह के बच्चों के जो है अनफेयर मीन्स के जो केस है वो बना दिए जाएंगे। तो सर इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, इसकी लागत कितनी आई है और यूनिवर्सिटी को क्या इससे फ़ायदा? इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर है वो हमने जो टेंडर इनवाइट किया था कि एजेंसी हायर करने के लिए, तो यूनिवर्सिटी ने सॉफ्टवेयर नहीं बनवाया है अभी, तो वो एजेंसी का सॉफ्टवेयर है और एजेंसी के माध्यम से एजेंसी यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे काम कर रही है और उनको हम पर कैंडिडेट जो है पर पेपर जो है वो रेट फिक्स किया हुआ है, वो उनको हम उसके हिसाब से पेमेंट करते हैं। एक जितने पेपर में बच्चा अपीयर होगा उसके हिसाब से जो है वो उसको पेमेंट एजेंसी को करेंगे। तो वो यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे एजेंसी काम कर रही है और इस तरह की जो व्यवस्था है वो हमने की हुई है। तो ऑफलाइन में इसी तरह जो बच्चे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं उनके लिए हमने व्यवस्था की हुई है। उनको एग्ज़ामिनेशन सेंटर अलॉट किया हुआ है, वहाँ पे सेंटर सुपरडेंट और स्टाफ की व्यवस्था की हुई है और उनको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा वहाँ पे और आंसर बुक भी उनको अवेलेबल होगी, और इस तरह वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाके वहाँ अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह जो ऑनलाइन मोड में पेपर जो बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं वो 3 घंटे का पेपर है, उसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो अटैम्प्ट करने के बाद 2 ऑप्शन यहाँ स्टूडेंट्स को हमने दी है। एक तो JPG में एक एक पेज करके अपलोड कर सकता है और दूसरी ऑप्शन PDF की हमने दी हुई है। 36 पेज की आंसर बुक है, तो 36 पेज की आंसर बुक को वो स्कैन करके और पहले उसके साथ रोल नंबर स्लिप लगाएगा और रोल नंबर स्लिप लगा के
और 37 पेज टोटल उसके बन जाएंगे। तो 37 पेज की PDF बना के वो एक बार अपलोड कर सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था बच्चों के लिए की हुई। अभी प्रोक्टरिंग का जो है कुछ यूनिवर्सिटी ने शुरू तो किया था, कुछ जींद में शायद शुरू किया था, पर वो कितना है उसकी ज़्यादा डिटेल तो नहीं है मेरे पास। लेकिन जो प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास ही है, क्योंकि हरियाणा में जो गर्ल्स स्टूडेंट्स को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो हरियाणा के वुमेन कैंडिडेट्स को प्राइवेटली अपीयर होने के लिए परमिशन देती है। तो इसलिए सारे हरियाणा से जो है जो लेडीज़ हैं वो हमारे पास एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि शादी हो जाती है, शादी के बाद उनको रेगुलर कोर्स में एडमिशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो ऐसे में एक विकल्प जो है डिस्टेंस एजुकेशन या प्राइवेट जो के तौर पर अपीयर होने का बनता है। तो वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे रही है और काफ़ी बच्चे सारे हरियाणा से हमारे पास इसमें अपीयर हो रहे हैं और एग्जामिनेशन वो दे रहे हैं। और सर यदि कोई स्टूडेंट गर्दन हिलाता है इधर उधर तो क्या वार्निंग दी जाती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वार्निंग दी जाती है? वो जब भी अपना कोशिश करेगा तो उसको वार्निंग जाएगी और उसका फोटो क्लिक होगा। कितनी वार्निंग के बाद सर यूएमसी वगैरह या फिर यूएमसी का तो इनफैक्ट एग्जामिनेशन के टाइम तो नहीं उसको वो कर रहे हैं, उस टाइम तो सिर्फ उसका डाटा कैप्चर कर रहे हैं, डाटा कैप्चर कर रहे हैं, उसकी इमेजेस ले रहे हैं। उसके बाद जो डाउटफुल इमेजेस होगी वो सॉफ्टवेयर में एक अलग से आ जाएगी लिस्ट, और उस लिस्ट में देखेंगे भी कितना जो है स्टूडेंट जो है कैमरे से अवे हो रहा है। तो उसके बाद उसका यूएमसी का डिसीजन करेगा। अगर कोई स्टूडेंट अपनी जगह पे किसी और को बैठाता है तो वो सॉफ्टवेयर उसको किस तरह से मैच करेगा? अपनी जगह दूसरे को बिठाता है तो इसलिए मैंने बताया कि जब हम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बच्चे का, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम एक फ़ोटो हमारे पास जो एग्जामिनेशन फॉर्म में उसने लगाई हुई है वो हमने स्कैन की हुई है, वो फ़ोटो सिस्टम में हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, जब रजिस्ट्रेशन हम करवा रहे हैं तो एक एडिशनल आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इस तरह की एक एडिशनल आईडी हम उससे अपलोड करवा रहे हैं और एक फ़ोटो भी अपलोड करवा रहे हैं बच्चे का। तो सिस्टम जो है, जो पहले हमारे पास फ़ोटो है और जो एडिशनल आईडी उसने अपलोड की है, वो दोनों को जो है मिला लेता है, दोनों को मैच कर जाता है। अगर दोनों मैच नहीं होते और बच्चा सामने बैठा है तो अगर नहीं होगा तो वो सिस्टम उसको एडमिट नहीं करेगा। और अगर सर किसी की नेट कनेक्टिविटी कट जाती है, जैसे फ़ोन कॉल आ जाता है, फ़ोन से ही लगभग बच्चे पेपर देते हैं, तो अगर वो लेफ्ट हो जाता है तो उसके बाद भी वो लॉगिन कर पाएगा? या हाँ, वो कर पाएगा, वो कर पाएगा। उसमें उससे कोई दिक्कत वाली वो टाइम रिकॉर्डिंग हो जाएगी, तो कितने बजे आप कैमरे से ऑफ हुए हो, कितने बजे दोबारा ऑन हो रहे हो, पेपर तो सामने देख सकता है, वो कैमरे में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, पेपर आपको डिस्प्ले होता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कोई हम बच्चों को समस्या होगी, जैसे कुछ बच्चे नीचे भी हमें दिखाई दिए, तो वो कह रहे हैं हम कल अपलोड कर नहीं पाए, शुरुआत थी, तो उनको किस प्रकार से सहता है? ऐसा है, कल जो पेपर था, पेपर के बाद भी जो हमने 4 घंटे का 3 घंटे का पेपर होता है, 4 घंटे का समय हमने दिया हुआ है, 1 घंटा पहले एक्स्ट्रा दिया हुआ है अपलोड करने के लिए। और उसके बाद भी काफ़ी देर तक सिस्टम खुला ही था, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बच्चे आ रहे थे, कोई हो सकता है उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो आगे जो है उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक ऑप्शन तो ये दी है कि भाई ज़्यादा, जो पहले शुरू में 36 पेज की एक ऑप्शन दी थी कि PDF बना के आप अपलोड करोगे, अब हमने एक ऑप्शन और दे दी कि एक पेज करके आप अपलोड कर सकते हो। एक पेज लिखा, JPG में फ़ोटो खींचा, अपलोड कर दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत होगी कोई। अब ये ऑप्शन हमने स्टूडेंट्स की फर्स्ट डे जब एग्जामिनेशन हुआ तो कुछ बच्चों ने कहा जी हमें इस तरह दिक्कत आ रही है, तो अगले ही दिन हमने आदेश जारी कर दिए थे कि भाई दोनों ऑप्शन बच्चों के लिए अवेलेबल होगी, और सिस्टम में जहां बच्चे को पेपर दिख रहा है वहीं ये इंस्ट्रक्शंस भी दिख रही है कि आप जो है वो दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन आप चूज कर सकते हो और आप आंसर बुक अपनी अपलोड कर सकते हो। और प्रेस में भी इसकी कवरेज दी है, सारे अखबारों में जो है, कल प्रेस में भी कवरेज आ रही थी
वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने एक एडिशनल ऑप्शन बच्चों को दे दी है। तो जो विद्यार्थियों के हित में है, हम प्रयास कर रहे हैं कि भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका भला हो और वो ठीक तरह से एग्ज़ाम में अपीयर हो पाए।